नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको केरल में स्थित बेकल फोर्ट के बारे में कुछ रहस्यमयी और महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम आपको केरल में स्थित बेकल फोर्ट, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो एक समुद्र के किनारे स्थित है, आज उस जगह के बारे में हम आपको कुछ रहस्यमयी और रोचक चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जिन भी भाइयों बहनों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही अच्छी कहानी आपको बताने वाले हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको केरल के बेकल फोर्ट ले चलते हैं। बेकल किला केरल के कासारगोड जिले के बेकल गांव में स्थित एक प्राचीन किला है, जो कि केरल का प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक तटीय किला है जो पल्ली ककरे गांव के अरब सागर तट की पृष्ठभूमि पर स्थित कासरगोड के दक्षिण पूर्व में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह केरल के उत्तम संरक्षित किलों में से एक है और इस किले का निर्माण शिवप्पा नायक के नाम के एक नायक ने कराया था। अब हम आपको इस किले के इतिहास के बारे में थोड़ा विस्तार से हम आपको बताते हैं। कासरगोड का एक लंबा और सतत इतिहास रहा है। कर्नाटक क्षेत्र से इसके निकटता होने और बेकल क्षेत्र के सामरिक महत्व के कारण विजयनगर शासनकाल से ही इसे महत्व प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि यह किला चिरक्कल राजाओं के शासन की शुरुआत से ही अस्तित्व में रहा है और बहुत से लोग मानते हैं कि बेकल का किला कर्नाटक राज्य के शासक बेदनूर के शिवप्पा नायक द्वारा बनाया गया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि कीलो बक्कल और चंद्रगिरी कासारगोड के निकट एक और किला चिराक्कल राजाओं के थे और शिवप्पा नायक ने 1650 के या 1660 के दशक में क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद उन्हें पुनर्निर्माण किया गया था। सन 1763 में यह किला हैदर अली के हाथों में आया था। बेकल किला टीपू सुल्तान के महत्वपूर्ण सेना पड़ाव के रूप में उस समय उपयोग में आया, जब उसने मालाबार पर अधिकार करने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। सन 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर राज्य का इस किले से नियंत्रण समाप्त हो गया और बाद में यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चला गया। धीरे धीरे बेकल का राजनीतिक और आर्थिक महत्व समाप्त होता चला गया। बाद में जब भारत सरकार ने 1956 में राज्य को पुनर्गठित किया गया, कासारगोड किला केरल के नए राज्य का हिस्सा बन गया। हाल ही में किए बेकल किले के उत्खनन से इक्केरी के नायक और टीपू सुल्तान के समय के लेटराइट पत्थर से निर्मित विभिन्न प्रकार के धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक ढांचे मिले हैं। इस उत्खनन की अन्य महत्वपूर्ण खोज में टकसाल और मध्ययुगीय महल परिसर भी शामिल है। दरबार हॉल में और मंदिर परिसर के अवशेष भी इस उत्खनन के दौरान सामने आए हैं। उत्खनन से मिले सिक्के हैदर अली, टीपू सुल्तान और मैसूर के वाडियार से संबंधित हैं। अब हम आपको इस किले की थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इस किले की स्थिति 120 डिग्री और 23 फीट उत्तर और 750 फीट पूर्व है। बेकल का किला 40 एकड़ के क्षेत्र में विस्तृत है। किले की विशाल दीवारें लगभग 12 मीटर ऊंची है, जो स्थानीय लेटेराइट पत्थरों से बनी हुई है। अंतरीप जिस जगह पर यह स्थित है, दक्षिण की ओर एक पतली खाड़ी से समुद्र में चला जाता है और इस स्थल का चयन इस प्रकार किया गया है कि इस क्षेत्र का पूरा परिदृश्य नजर आता है और लेटराइट शेल सन स्तर का भी इस किले को मजबूत बनाने के लिए अच्छी तरह से उपयोग किया गया।
यह एक बड़ा किला है जिसकी समुद्र की ओर प्राचीन और परकोटे मजबूत है और बीच बीच में तोपों के लिए विवरों सहित बुर्ज है। पूर्व की ओर मुख्य द्वार है जो बुर्जों द्वारा सुरक्षित है। किले के जमीनी हिस्से की ओर खाई है। इस किले की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक सीढ़ीदार टैंक, दक्षिण की ओर खुलती हुई सुरंग, गोला बारूद रखने के लिए बारूद खाना और निगरानी मचान तक जाने के लिए चौड़ा रास्ता है। यह मचान आसपास के क्षेत्र का एक आकर्षक परिदृश्य उपलब्ध कराता है। यहाँ से कोई भी इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को देख सकता है। इसके साथ ही इस किले की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मामरिक महत्व भी है। विशाल लेटराइट दीवारों के खाली स्थानों का इस्तेमाल तोपों को रखने के लिए किया जाता था। वर्तमान दिवस में बेकल किला आज एक महत्वपूर्ण पर्यटन का आकर्षण है और बेकल पर्यटन विकास निगम अब इस जगह को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच बेकल की स्वर्ण रेत, पन्ना बकाया जलती हुई और खूबसूरत पहाड़ियों ने इसे फिल्म निर्माताओं का एक 12मासी पसंदीदा बना दिया गया है। पर्यटकों के देखने के लिए बेकल किला सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस जगह पर किस तरीके से जाया जा सकता है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिक और सार्क देशों और विम स्टेज देशों के लिए 5 रुपए प्रति व्यक्ति है। अन्य पर्यटकों के लिए $2 अमेरिकी या 100 रुपए प्रति व्यक्ति है और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। कासारगोड लगभग 16 किलोमीटर निकटतम रेलवे स्टेशन है। मैंगलोर कासारगोड से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक हवाई अड्डा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।